नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहों के गोचर पर आधारित संपूर्ण अगस्त 2022 का राशिफल और साथ में 1 से 31 तारीख तक दैनिक राशिफल के साथ आपकी राशि अनुसार शुभ और अशुभ दिन इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसमें मानवीय जीवन से संबंधित सभी विषयों पर शास्त्रीय दृष्टिकोण से बात होगी। संपूर्ण वीडियो मेष राशि वालों के लिए खास है, पूर्णता अवश्य देखें। प्रथम भाव से शुरू करते हैं। यह भाव आपका स्वास्थ्य और व्यक्तित्व दर्शाता है। अगस्त में 10 तारीख तक आपके राशि स्वामी मंगल और राहु युति योग में रहेंगे, इसलिए 10 तारीख तक आपकी आग्रही वृत्ति और आक्रामक रवैया बना रहेगा। सरदर्द, रक्तदोष, एसिडिटी और बीपी वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात रख सकेंगे। आपकी बात सभी को माननी पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन याद रहे, राहु का गोचर आपकी राशि में लंबे समय के लिए है, इसलिए आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना है। निर्णय करने से पूर्व एक अलग एंगल से पुनर्विचार करने की आदत डालनी पड़ेगी। अब बात करते हैं द्वितीय भाव के बारे में। यह भाव आपकी धन संपत्ति, परिवार और आपका वक्तृत्व दर्शाता है। 10 अगस्त के बाद इस भाव में मंगल का गोचर रहेगा, इसलिए 10 अगस्त तक परिवार में खुशहाली रहेगी। आर्थिक स्थिति से आप संतुष्ट रहेंगे। 10 तारीख के बाद खर्चे ज़्यादा रहने से आप आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आग्रही रहेंगे। अटके हुए पैसों की वसूली के लिए आप जोर लगाएंगे। इस दौरान आप कठोर भाषा का उपयोग कर सकते हैं। परिवार में भी अपनी मनमानी करते से आपको सौम्य भाषा का प्रयोग करना होगा। गुस्से से बात करेंगे तो औरों की नाराजगी और विवाद बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। यह भाव आपके भाई बहन, पड़ोसी, प्रयास, प्रचार, यात्राएं, परिवर्तन वगैरह दर्शाता है। 6 तारीख तक इस भाव में शुक्र का गोचर रहेगा, इसलिए 6 तारीख तक आप खुशियां मनाएंगे। पिकनिक, होटलिंग, पार्टी वगैरह ऐसा सब कुछ चलता रहेगा। अपने प्रेमी को मनाने के लिए या फिर संतान को खुश करने की आपकी कोशिश रहेगी, या फिर माइंड रिफ्रेश करने के लिए, दिल बहलाने के लिए आप मौज मस्ती कर सकते हैं। अगस्त में भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। इस दौरान कुछ जानकारियां जुटाने के लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। 20 तारीख के बाद कुछ समस्याओं के समाधान के लिए आप दिमाग पर जोर देंगे और चतुराई का प्रदर्शन भी करेंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी माता, विद्या, घर, भूमि, वाहन और भौतिक सुख वगैरह दर्शाता है। इस भाव में 17 तारीख तक सूर्य का गोचर रहेगा और 6 तारीख के बाद शुक्र इस भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के प्रभाव से शुरू में स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटना होगा। 6 तारीख के बाद घर पर प्रेम भरा माहौल बनेगा। घर में खुशियां मनाएंगे। घर पर सुख सुविधाओं की नई चीजें आएंगी। नया घर, नया वाहन खरीद सकते हैं। अविवाहितों को विवाह के लिए शुभ समाचार मिलने से प्रसन्नता रहेगी। इस महीने में आपके चहेते लोगों के साथ समय बिताओगे। 17 तारीख तक सूर्य के गोचर के कारण माता और संतान के कारण कुछ चिंता हो सकती है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। यह भाव संतान, ज्ञान, प्रेम और आपकी रुचि दर्शाता है। 20 तारीख तक इस भाव में बुध का गोचर रहेगा और पंचमेश सूर्य 17 तारीख तक चतुर्थ भाव में रहेंगे और 17 तारीख से अपनी स्वराशि में पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। इसलिए 17 तारीख से पूर्व में संतान के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। संतान से संबंधित कोई समस्या सुलझानी पड़ेगी। 20 तारीख तक बुध भी इसी भाव में रहेंगे, जिससे आपको सरदर्द रहेगा। आप सोचने पर मजबूर होंगे। मानसिक तौर पे भी आपको अस्वस्थता महसूस होगी। आपका अहित चाहने वाले लोगों के कारण आपका गुस्सा बढ़ेगा। लेकिन 20 तारीख के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी 20 तारीख के बाद पढ़ाई में अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। इस कालखंड में आपको नई नई संकल्पनाएं सूझेंगी। आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। आपकी खास उपलब्धि के कारण सरकारी पुरस्कार मिल सकता है। वरिष्ठों से स्नेह प्राप्त होगा। पिता का सहयोग रहेगा। इस दौरान शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन खास रहेगा। अब बात करते हैं षष्ठ भाव की। यह भाव शत्रु, रोग, कर्जा, आर्थिक व्यवहार और नौकरी का है। 20 तारीख तक षष्ठेश बुध
पंचम भाव में रहेंगे और 20 तारीख के बाद षष्ठेश बुध का षष्ठ भाव से गोचर होगा। बुध इस भाव में उच्च राशि में और स्व राशि के बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। इसलिए 20 तारीख के बाद आप चतुराई के साथ शत्रुओं का सफाया करेंगे। किसी भी समस्या का समाधान आप चुटकियों में कर लेंगे। पैसा मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी, जिसमें हाथ डालेंगे वहां सफलता हाथ लगेगी। बहुत से मुसीबतों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। काम धंधा जोरों में रहेगा, कर्मचारियों का सहयोग रहेगा। आपके क्वालिफिकेशन के अनुरूप आपको नौकरी मिल जाएगी। बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपको सिर्फ 20 तारीख तक प्रतीक्षा करनी होगी। 20 तारीख से पहले थोड़ी परेशानी और अस्वस्थता रहेगी। शत्रुओं के कारण चिंताएं लगी रहेंगी। इस बीच आपसे एक निवेदन है, अगर आप ऐसे ही ज्योतिष से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। ये भाव आपका दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, कोर्ट केसेस और आपके विरोधी दर्शाता है। इस भाव में लंबे समय के लिए केतु का गोचर जारी है। 10 तारीख तक इस भाव पर मंगल और शनि एक साथ दृष्टि रखेंगे। इसलिए आपको रिश्ते बनाए रखने के लिए सामने वाले को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आक्रामकता, जोर जबरदस्ती से ऐसे रिश्ते निभाना मुश्किल होगा। आप जीत पर अड़े रहेंगे तो बात बिगड़ सकती है, विवाद बढ़ सकते हैं। जीवन साथी हो या आपका व्यावसायिक पार्टनर हो, उन्हें बताकर उनकी मर्जी जानकर निर्णय लेंगे तो ऐसे रिश्ते बने रहेंगे। विशेषतः दाम्पत्य जीवन में बहुत संभलना पड़ेगा। 10 तारीख के बाद ऐसी बातों को लेकर थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन तब भी आपको सौम्य व्यवहार बनाए रखना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। यह भाव जीवन की अनिष्टताएं, मृत्यु से संबंधित विषय, पैतृक संपत्ति, दुर्घटनाएं और धन हानि वगैरह दर्शाता है। संपूर्ण अगस्त में बृहस्पति की और मंगल की दृष्टि इस भाव पर बनी रहेगी। यहाँ मंगल की स्व राशि भी है, इसलिए किसी भी तरह की अनिष्टताओं से आप बचे रहेंगे। कोई मुसीबत आती भी है तो उससे निपटने में आप सक्षम रहेंगे। अगर आप खुद पर नियंत्रण रखेंगे, समझदारी दिखाएंगे तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं नवम भाव की। यह भाव धार्मिक कार्य, दूर की यात्राएं, उच्च शिक्षा और आपका भाग्य दर्शाता है। भाग्येश बृहस्पति 12वें भाव में स्व राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। 6 तारीख तक शुक्र इस भाव पर दृष्टि रखने वाले हैं। 10 तारीख से आपके राशि स्वामी मंगल भी इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से आपको विदेश से संबंधित कामों में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक या उच्च शिक्षा जैसे कारणों से विदेश यात्रा हो सकती है। विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेज में दाखिला हो सकता है। 6 तारीख तक शुक्र की दृष्टि के कारण मंगल कार्यों में आप सहभागी होंगे। मंगल के दृष्टि प्रभाव से आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आग्रही रहेंगे। निवेश के लिए अच्छे अवसर की तलाश में रहेंगे। संपूर्ण अगस्त में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। अब बात करते हैं दशम भाव की। यह भाव नौकरी, व्यवसाय, सार्वजनिक कार्य, पद प्रतिष्ठा और आपके पिता दर्शाता है। संपूर्ण अगस्त में शनिदेव इस भाव में वक्री अवस्था में शश नामक राजयोग में गोचर करेंगे। 17 तारीख तक सूर्य और 6 तारीख से शुक्र इस भाव पर दृष्टि रखेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से इस महीने में आप मेहनत ज़्यादा करेंगे। आपके अनुभव और प्रामाणिक कार्यों के कारण आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में आपका वर्चस्व स्थापित होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके नौकरी व्यवसाय से संबंधित विदेश नीति पर काम करेंगे। ज़्यादातर बड़े कामों में आपकी व्यस्तता रहेगी। दीर्घकालीन योजनाओं पर काम होगा। कानूनी और नियमबद्ध तरीके से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों के सहयोग से आपके काम आसान होंगे। नित्य परिश्रम करने होंगे लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। राजनेताओं के लिए शनिदेव का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। धीमी गति से ही सही, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेंगे। अब बात करते हैं एकादश भाव की। यह भाव आपकी आमदनी, सभी तरह के लाभ और मित्र दर्शाता है। 17 तारीख के बाद पंचमेश सूर्य की दृष्टि और 20 तारीख तक षष्ठेश बुध की इस भाव पर दृष्टि रहेगी। लाभेश शनि संपूर्ण अगस्त में कर्म भाव में वक्री रहेंगे। इस ग्रहयोग के प्रभाव से अगस्त के पूर्वार्ध में अपनी आमदनी को लेकर आप थोड़े चिंतित रहोगे। आमदनी बढ़ाने के लिए आपके प्रयास जारी रहेंगे। इस दौरान पैसे कमाने के लिए कुछ अलग करने की आप सोच सकते हैं।
लेकिन 20 तारीख के बाद बड़ा बदलाव आप देखने वाले हैं। नौकरी व्यवसाय से आमदनी अच्छी होगी। इस दौरान आप जितना चाहेंगे उतने पैसे कमा सकते हैं, सिर्फ मेहनत भी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। आपकी व्यावसायिक अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। आपकी सामाजिक पद प्रतिष्ठा का आपको फायदा भी होगा। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। यह भाव आपके खर्चे, जुर्माना, विदेश, हॉस्पिटल वगैरह दर्शाता है। इस भाव में बृहस्पति का गोचर जारी है। संपूर्ण अगस्त में शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी। 20 तारीख से बुध भी दृष्टि रखेंगे। इस ग्रह योग के प्रभाव से विदेश संबंधों में सुधारना होगी। विदेश में मान सम्मान मिलेगा। घर पर सुख शांति के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, समस्याएं सुलझाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या धार्मिक कारणों से आपके खर्चे हो सकते हैं। मतलब खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लेकिन वो आपकी भलाई में ही होंगे। इस तरह से ग्रह योग अनुसार अगस्त 2022 का राशिफल आपने जाना। अब मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2022 में चंद्र के गोचर अनुसार कब क्या होगा ये भी देखते हैं। 1 तारीख को घूमने जा सकते हैं। संतान को मनाने की कोशिश रहेगी या संतान संबंधी चिंता हो सकती है। 2-3 तारीख को अस्वस्थता रहेगी। संतान के कारण कोई समस्या हो सकती है। घर से संबंधित प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आराम करने की इच्छा रहेगी। 4 से 6 तारीख को मनमानी करेंगे। अड़ियल रुख अपनाओगे। पिकनिक हो सकती है। विदेश से खुश खबर मिल सकती है। 6 से 8 तारीख को लड़ाई झगड़ों से बचें। किसी विपरीत स्थिति से सामना हो सकता है। संतान के कारण चिंता हो सकती है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 8 से 10 तारीख को जीवन साथी के कारण चिंतित रहोगे। घर पर मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी होगी। विदेश से खुश खबर की प्रतीक्षा करेंगे। 10 से 12 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आएगा। घर से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। मित्रों के साथ मिलकर काम करेंगे। 12 से 14 तारीख को नौकरी व्यवसाय से संबंधित अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। आपके आग्रह की भी पूर्ति होगी। विदेश से खुश खबर मिलेगी। मेहनत का फल मिलेगा। 14 से 16 तारीख को कोई बड़ा खर्चा होगा। विदेश में सम्मान मिलेगा। विदेश संबंधी कामों में व्यस्तता रहेगी। संतान के लिए खर्चा करना पड़ेगा। 17-18 तारीख को प्रियजनों के साथ खुशी के पल बिताओगे। घर पर खुशी का माहौल रहेगा। प्रियजनों की नाराजगी दूर होगी। 19 से 21 तारीख को कोई चीज़ समय पर ना मिलने से गुस्सा भड़केगा। अपनी बात मनवाने के लिए जोर लगाओगे। चिड़चिड़ापन रहेगा। 22-23 तारीख को स्वास्थ्य में सुधार आएगा। चतुराई से काम होगा। काम धंधे को लेकर अच्छी खबर मिलेगी। विदेश संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। 24 से 26 तारीख को घर पर सुख सुविधाओं की चीज़ों में खर्चा करना पड़ेगा। काम का बोझ ज़्यादा रहेगा। कोई समस्या सुलझानी पड़ेगी। 27-28 तारीख को बड़े लोगों से करीबी होगी। बड़े लोगों के स्नेहाशीष प्राप्त होंगे। किसी से विवाद हो सकता है। 29 से 31 तारीख को धन प्राप्ति अच्छी होगी। चिंता मुक्त रहेंगे। मनमानी कर सकेंगे। खुश रहेंगे। इस तरह से अगस्त 2022 में आपका अनुभव रहेगा। अब महत्वपूर्ण काम करने के लिए आपकी राशि अनुसार अगस्त 2022 के शुभ और अशुभ दिन नोट कर लीजिए। 2 से 6, 10 से 14, 17, 18, 22, 23, 29 से 31 तारीख आपके लिए शुभ फलदायी है। 6 से 8, 14 से 16 और 24 से 26 तारीख आपके लिए अशुभ है। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।